मैं थोड़ा ये टेक्निकल टर्म थोड़ा यूज ज़्यादा करूँगा तो आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करें। ये जो है हमारा फ्लाइट है तो इसलिए मैं ये टॉपिक सिलेक्ट किया। अरे वाह, बहुत पहले हम लोग ये इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं क्या सब है। ये मास 2500 to 3000, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था वैसे, और लेंथ 8.4 मीटर होता है इसका, डायमीटर 0.6 मीटर, और ये मतलब जितना चारों होता है तो वो चारों मतलब वेरिएंट ये ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कि सीप लॉन्च हो गया, सरफेस लॉन्च हो गया, सबमरीन लॉन्च हो गया, एयर लॉन्च हो गया। मतलब ये ऐसा है कि चारों तरफ से ये कर सकता है, हमला कर सकता है दुश्मन के सामने वाले पे। द ब्रह्मोस हैज बीन डेवलप्ड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO ऑफ इंडिया एंड NGO ऑफ रसिया। मतलब रसिया और इंडिया का कोलैबोरेशन करके ये बनाया गया था। तो इसमें मेनली दो यूज होता है, एक तो सॉलिड बूस्टर 2 स्टेप्स में होता है, सॉलिड बूस्टर और राइमजेट इंजन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉलिड बूस्टर मतलब होता क्या है। ये मैं फर्दर आगे बताऊंगा, लेकिन इसका देख लेते हैं। ये जस्ट प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट मोटर यूज टू प्रोवाइड थ्रस्ट, मतलब मिसाइल को थ्रस्ट देने के लिए स्टार्टिंग में ऐसा यूज किया जाता है। और फिर उस पर रैमजेट इंजन का काम आता है और रैम इफेक्ट यूज होता है। तो रैमजेट एरोथर्मोडायनेमिक डक्ट इज फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन दैट यूज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इंजन टू प्रोवाइड थ्रस्ट। मतलब दोनों का काम थ्रस्ट ही है, लेकिन ये जो होता है सॉलिड बूस्टर होता है वो पहले थ्रस्ट उसको देता है, फिर स्टार्टिंग कर रहा है और बाद में रैम इफेक्ट लगता है और रैमजेट इंजन वर्क करता है मेनली। तो ये इसका इनर डिजाइन है कैसे अंदर, मतलब ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि कितना सिंपल डिजाइन है। हम लोग बोलते हैं कि रॉकेट साइंस इजी भी हो सकता है, तो ये ऐसा है कि मतलब इसका ये मेनली ऐसा ही डिजाइन होता है, लेकिन फर्दर साइंटिस्ट इसको इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं। तो अब तक जहाँ तक इम्प्रूव हो गया सबसे लेटेस्ट है, मैं वहाँ तक बता रहा हूँ। तो मेनली 3 सेक्शन होते हैं इसमें, फर्स्ट डिफ्यूजर सेक्शन, कंबशन चैम्बर एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो डिफ्यूजर सेक्शन में ये मेनली होता है कि वो वहाँ पे हाई प्रेशर प्रोवाइड कराता है ताकि मतलब ये इसका आगे का जो स्पीड हो वो ज़्यादा हो सके। और कंबशन चैम्बर प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब वो आएगा क्या बोलते हैं, अगर ये यहाँ पे अगर हम लोग इसी इग्नाइट कर रहे हैं इंजन को तो आग लगने का अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो फिर इसको कंबशन चैम्बर को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसके कारण वो उसमें ऐसा नहीं होता, तो टेम्परेचर से बचाता है। और इसका आगे मैं बताऊँगी और मेनली क्या है। हाँ, तो इसमें देखते हैं तीनों मतलब 3 स्टेज होता है, डिफ्यूजर सेक्शन, कंबशन चैम्बर और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो पहले देखते हैं डिफ्यूजर सेक्शन में हो क्या रहा है। तो डिफ्यूजर सेक्शन में टू इंक्रीज डिफ्यूजर प्रेशर, और एक स्लाइड ऐड करना। तो इंक्रीज डिफ्यूजर प्रेशर, तो वो हो कैसे रहा है, प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आ जाता है शॉक वेव कॉन्सेप्ट। उसमें क्या हो रहा है कि शॉक वेव में क्या होता है कि अगर कोई पानी में पत्थर डाले तो कंसेंट्रिक कांस्टेंट ये बनाता है, वेव बनाता है, लेकिन उसमें अगर कोई भी चीज़ आगे की ओर बढ़ रहा है तो फिर ये कॉन्सेंट्रिक जो है कांस्टेंट नहीं रहता, फिर ये चेंज होता चला जाता है, जैसे छोटा कर्व फिर बड़ा कर्व फिर बड़ा कर्व फिर बड़ा कर्व। लेकिन अगर मैं उससे भी थोड़ा सा हाई स्पीड कर दूँ तो उसके कारण ये क्या होगा कि ये जो कर्व है वो पीछे हो जाएगा और ये यहाँ पे शॉक वेव क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे आगे सामने ये क्या बोलते हैं साउंड वेव ऐसा आ जाता है। तो बैक स्लाइड में प्रीवियस में इससे पीछे वाला हाँ, तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि शॉक वेव यहाँ पे साउंड वेव क्रिएट कर दे रहा है। शॉक वेव यहाँ शॉक वेव जैसा कम यूज किया जा रहा है, शॉक वेव नॉर्मल शॉक वेव। तो इसका प्रेशर यहाँ पे मतलब ये शॉक वेव क्रिएट करने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर एयर फ्लो करता है
और ये प्रेशर भी हाई प्रेशर पूरा में फ्लो कर सकता था। पहले ऐसा था कि वो पूरा में फ्लो करता था, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है। अब इम्प्रूवमेंट जैसे मैं आगे बताता हूँ। और ये रैमजेट इंजन सिर्फ सुपरसोनिक कंडीशन में यूज होता है, क्योंकि हम इसको पहले ही बाध्य कर दिए है कि ये उसके आगे भी मतलब सुपरसोनिक कंडीशन के आगे भी वो स्पीड कर रहा है। मतलब ये रैमजेट इंजन ये है कि 3 टाइम्स साउंड ऑफ स्पीड से ज़्यादा तेज चलता है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट और इसका ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। तो इसमें क्या था कि पहले इससे पहले वाली स्लाइड में देखिए कि सिर्फ यही तक था, वो जो था यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करते हैं और ये स्प्रिंकल होता है फ्यूल और फिर यहाँ इग्नाइट करा देते हैं, तो यही तक था। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ रुके नहीं, साइंटिस्ट इसको और इम्प्रूव कर दिए। इसको ऐसा शेप देने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इसके कारण और ये इसको थ्रस्ट मिल जाता है आगे जाने के लिए। और फिर ये वेरी हाई प्रेशर बूस्ट, मतलब उसके कारण भी हाई प्रेशर बूस्ट मिल जाता है। फिर वो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे पहले ब्लैंक स्पेस था, तो उसको और मतलब इम्प्रोवाइज करने के लिए वो क्या किए, इनर वर्डिंग यूज कर रहा है। अब इनर वर्डिंग क्या कर रहा है कि मतलब जितना भी सामने ये लग रहा है प्रेशर आ रहा है, तो पहले पूरा ऐसे एयर पास हो जा रहा था इधर से, लेकिन अगर यहाँ एरिया हम कम कर दे रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा इसके कारण इसका जो थ्रस्ट होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो शॉक वेव था, वो शॉक वेव यहाँ से एयर को ऐसे ऑब्लिक शॉक वेव दे रहा है, क्योंकि अगर हम ये लगा दे रहे हैं तो पहले तो ऐसा था कि सारा एयर ऐसे से पास हो जाता है, लेकिन अगर ये लगा रहा है तो यहाँ से ये ऑब्लिक शॉक वेव दे रहा है और इसके कारण वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। While at low speed thrust is insufficient for overcome the drag, so we use यहाँ पे वो solid booster यूज करते हैं। And achieve high mark number the ramjet engine। और यहाँ पे मैं बताया कि कंबसन चेम्बर, तो कंबसन चेम्बर में आगे ये इम्प्रोवाइज किया गया कि ये फ्लेम होल्डर यूज किया गया ताकि वो आग ना लगे, वो जो इग्नाइट हो रहा था वो आग ना लगे, ये फ्लेम होल्डर की वजह से नहीं लगता। So it needs a solid booster to propel the supersonic condition, जो मैं बोला, और ये solid booster जो पहले स्टार्ट करता है इग्नाइट करता है